हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल iBridge एजुकेशन। और आज हम देखने वाले हैं कि पीएचपी में कोड कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम जो कोड लेने वाले हैं सम ऑफ डिजिट का कोड लेने वाले हैं। मतलब जो डिजिट्स है, जैसे कि हम 19 ले रहे हैं तो उन दोनों वो दो डिजिट है 1 और 9। तो 1 और 9 का 1 + 9 कितना होता है 10। तो सम ऑफ डिजिट क्या हो गया 10 हो गया। इस तरह से हम फाइंड करने वाले हैं कि सम ऑफ डिजिट का कोड हम कैसे लिख सकते हैं। तो टू फाइंड सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑल नंबर जस्ट ऐड ऑल द डिजिट। क्या करना पड़ता है हमको, सब डिजिट्स का सम ऐड करना पड़ता है। अब एक एग्जांपल यहाँ पर दे दिया है, क्या 14597। तो इसका सम ऑफ डिजिट करना पड़ेगा, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा 1 + 4 + 5 + 9 + 7 = क्या आ जाता है कि 26 आ जाता है। इस तरह से हम सम ऑफ डिजिट का कोड लिखते हैं। अभी कोड लिखने के लिए लॉजिक क्या है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर लेना पड़ेगा। फिर वो नंबर को डिवाइड द नंबर बाय 10, वो नंबर को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि हमने एक नंबर ले लिया है 151, उसको डिवाइड बाय 10 कर दिया। डिवाइड बाय 10 करने के बाद क्या आता है 15 रहता है और रिमाइंडर रहता है 1। रिमाइंडर कितना रहेगा 1। अभी 15 जो है तो उसको भी 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या रहता है रिमाइंडर 5 रहता है। और उसके बाद में रहता है 1 को भी 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर रहता है 1। इस तरह से हमारा प्रोसेस आता है। तो ये जो 151 ये सबका हमको क्या करना है, एडिशन करना है। इस तरह से हमने एक एक डिजिट ले लिया, पहले 1 आया, फिर 5 आया, फिर 1 आया, सबका ले लिया और आउटपुट आया 7। तो लॉजिक में क्या किया हमने, नंबर ले लिया 151, फिर उसको क्या किया डिवाइड बाय 10 कर दिया, फिर 151 डिवाइड बाय 10 हमारा आया 1। अभी 1 के अंदर हमें क्या मिलाना है, वापस 151 में क्या 10 से डिवाइड करने के बाद क्या आया आउटपुट 15। तो 15 को भी 10 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना आता है वो रिमाइंडर ऐड कर देते प्लस। अब कितना रहता है 10, हाँ 1। तो फिर वो जो 1 रिमाइंडर है वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं = कितना आ गया हमारा 7। इस तरह से जब तक का रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक ये प्रोसेस करते हैं हम। ये हमारा लॉजिक हो गया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोग्राम। तो हमने क्या लिया है यहाँ पे एग्जाम्पल में 14597। यहाँ पर हमने ले लिया है 14597। तो अभी हम क्या करेंगे, एक PHP का कोड राइट करेंगे। तो सबसे पहले हमने ले लिया $num = पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया num, उसके अंदर हमने उसकी वैल्यू स्टोर कर दी। और हमने यहाँ दो वेरिएबल लिए, एक $sum = 0 और $reminder = 0। पहले सम और रिमाइंडर को हमने 0 0 रख लिया है, बाद में उसकी वैल्यू चेंज होंगी। अभी हम एक फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। फॉर लूप के अंदर हमने आई की वैल्यू पहले 0 रख ली है, उसके बाद में आई की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होंगी। तो कब तक होंगी, STRLEN स्ट्रिंग की लेंथ जितनी है तब तक का वो इंक्रीज होंगी $num के स्ट्रिंग लेंथ तक का। और $num की कितनी है देखो यहाँ पर लेंथ 1 2 3 4 5 6 तक इंक्रीज होंगी, <= 6 तक। और यहाँ पर क्या होगा फिर I++ होगा। फॉर लूप समझ में आ गया। अभी हम देखेंगे क्या फॉर लूप के अंदर हमने क्या किया है। तो सबसे पहले हमने ले लिया $reminder। $reminder कैसे आता है कि जो हमारी वैल्यू जैसे कि 14597 इसको क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा, तब हमारा 7 रिमाइंडर आने वाला है। तो फिर यहाँ पर हमने क्या किया $num को डिवाइड बाय 7 कर लिया। इस तरह से $num को हमने डिवाइड बाय 10 कर लिया। अभी $sum ले लेंगे हम। $sum में क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले तो $sum की वैल्यू कितनी है 0 है, फिर 0 = $sum की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी आएंगी 0 प्लस अभी हमारा रिमाइंडर कितना आ गया है 7। तो अभी हमारा $sum क्या हो जाता है 7 हो जाता है इस वक्त। अभी हम क्या करेंगे $num = $num बाई 10, वापस $num को $num बाई 10 से डिवाइड करेंगे। ओके, यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस रिपीट होंगी जब तक का वैल्यू 0 नहीं हो जाती। फिर अभी क्या है 1459 है, उसको 10 से डिवाइड करेंगे
आएगा 9। 7 इज इक्वल टू 7 प्लस 9, यहाँ पर कितना आता है 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 15। यहाँ पे हमारा आ जाता है वैल्यू 15। फिर वापस से 10 से डिवाइड करने के बाद क्या होता है, वापस से 10 से डिवाइड करने के बाद में हमारा आउटपुट आ जाता है, रिमाइंडर आ जाता है 5। इस तरीके से हम एक एक वैल्यूज़ ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले 7 आता है, फिर 9 आ जाता है, फिर 5 आ जाता है, फिर 4 आ जाता है और फिर 1 आ जाता है। और सम ऑफ डिजिट हमारा हो जाता है 26। इको में क्या लिखा है हमने, सम ऑफ डिजिट ऑफ 14597 इज, वो तो वैसे दिखेगा। और डॉलर सम की वैल्यू लास्ट में कितनी हो जाती है, 26 हो जाती है। इस तरह से हमारा आउटपुट दिखता है। तो आज हमने देखा क्या, सम हम किस तरह से सम फाइंड करते हैं, तो सम ऑफ डिजिट किस तरह से फाइंड करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।